हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी मेन एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है और अब अगला जो नेक्स्ट पड़ाव है वो आपका इंटरव्यू और लास्ट पड़ाव है। इसीलिए आप इस एग्ज़ामिनेशन को बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिवली इसको लीजिए। इसमें 2-3 बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। नॉलेज का टेस्ट आपका प्रीलिम्स एंड मेंस में हो चुका है। पर्सनालिटी का मतलब क्या है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के किस तरह से रिएक्शन होता है और आप उसको किस तरह से उसके साथ बिहेव करते हैं। ये आपका एक कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट होता है और कम्युनिकेशन स्किल मूल रूप से 3 चीज़ों का समावेश होता है: माइंड, बॉडी एंड लैंग्वेज। माइंड का मतलब ये होता है कि जो विचार, जो चीज़ें, जैसी सोच आपके अंदर उत्पन्न होगी माइंड में, उसी तरह से आप रिएक्ट करेंगे। तो आप अपने आप को अभी से स्ट्रेस फ्री रखें। दूसरी बात ये है कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर थिंक करें। आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो अपने आप को हैप्पी रखें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में रहें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन थोड़ी कॉन्फिडेंस में रहें और ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरी बात ये होती है इसमें कि आप लैंग्वेज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंग्वेज का सही इस्तेमाल का मतलब है कि लोकल लैंग्वेज या लोकल वर्ड्स का हम यूज़ ना करें। कोई भी ऐसा वर्ड है जिसको हम बार बार यूज़ ना करें, है ना। बड़ा फॉर्मल वर्ड का चयन करें और उनको संक्षिप्त में उत्तर देने का प्रयास करें। आपका लैंग्वेज चाहे कुछ भी रहे, आप हिंदी में दे रहे हैं इंटरव्यू, इंग्लिश में दे रहे हैं, इसका बहुत डिफरेंसेस होता नहीं है। बात इस बात पे होती है कि आप अपने विचारों को, अपने ज्ञान को, अपने जो थॉट्स हैं उसको इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष किस प्रकार से रख पाते हैं। तीसरा, यहाँ पर जहाँ हम लोग बॉडी के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि आपको थोड़ा सा स्वस्थ रहना होगा। थोड़ा सा फिट रहने के लिए कुछ थोड़ी बहुत अभ्यास करें, यानी एक्सरसाइज करें, योगा करें। एंड इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अच्छे ड्रेसिंग सेंस को अपनाएं और हो सकता है तो इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर या जिससे भी आपको लगता हो कि हम उनसे एक बार इसको डिस्कशन करें तो उससे ज़रूर कीजिए। मैंने जनरली देखा है कि बॉयज़ जो हैं वो लाइट कलर के शर्ट और डार्क कलर के पैंट पहनते हैं, बड़ा सोबर लगते हैं। अगर ठंड का मौसम है तो आप सूट पहन सकते हैं। इसी तरह से और हाँ, टाई वगैरह, टाई भी लगाएंगे आप। एंड गर्ल्स के लिए मैंने देखा है कि साड़ी जो है वो काफ़ी सूटेबल रहता है और भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति में साड़ी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन आप सलवार सूट में भी जा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल और अपने आप को सबसे अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सके, उस ड्रेस का चयन कीजिए। इंटरव्यू बोर्ड में कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस बहुत बाहर से नहीं आएंगे। कहाँ से आएंगे वो आपको थोड़ी बहुत उसकी आइडिया होती है और आप कम से कम 40-50 इस तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपने डायरी में लिख करके रखें। उसका आंसर तैयार करें 3-4 लाइन में और आप मान के चलिए कि अगर आपने सही से उस क्वेश्चंस को तैयार किया है तो उस 40-50 क्वेश्चंस में 20-25 क्वेश्चंस आपको निश्चित तौर से आ जाएंगे। क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? एक तो ये है कि आपके एजुकेशन बैकग्राउंड पे क्वेश्चन हो सकता है, आप जहाँ से रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, आपने अगर पास्ट में कुछ वर्क किया है, काम किया है, कुछ अचीवमेंट किया है तो उससे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस के एरिया हैं। कई बार ये होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया और एमए किया और उसके बाद एक लंबा गैप रहा 3-4 इयर्स का और उसके बाद आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं तो वो निश्चित तौर से आपसे पूछते हैं कि इतना समय जो आपने गैप रहा है इसमें आपने क्या किया। बहुत सारे लोग इसके बनावटी उत्तर देते हैं या कुछ कहानी बनाते हैं।
पर इसमें मैं आपको एक सिंपल सा सजेशन ये देता हूँ कि जो भी आपने किया है उसको बहुत सच्चाई के साथ, बहुत व्यवस्थित रूप से आप उसको प्रस्तुत कर दें। क्या 3 या 4 वर्ष की तैयारी करना बिना कोई काम किए कोई गुनाह तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं है, या आपने किसी धारा का उल्लंघन नहीं किया है। तो ऐसे स्थिति में आप इस बात को लेकर के भी निश्चिंत रह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये बड़ा एग्ज़ाम है सर, और इसको, ये मेरी सपना है, ये मेरा ड्रीम है, इसको पाने के लिए मुझे कुछ लंबे समय तक तैयारी करना पड़ा, परंतु मैं अपने उस तैयारी में सफल हूँ और आज आपके सामने उपस्थित हूँ। इंटरव्यू का मेन जो थीम होता है उसको समझने की ज़रूरत ये है कि सबसे पहली बात यह है कि ईमानदारी और सच्चाई आपको प्रदर्शित करना है। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हों तो उसमें बहुत आराम से आप उसको सॉरी कहिए, ना कि उसको इधर उधर घुमाइए, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में जो 5 लोग बैठे होते हैं वो काफ़ी सीनियर IAS अधिकारी होते हैं या एकेडमिक के बहुत जानकार लोग होते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते और बनाना भी नहीं चाहिए। इंटरव्यू के बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो रामबाण है वो ये है सॉरी। सॉरी कहते समय किसी तरह की ग्लानि भाव नहीं होनी चाहिए कि मुझे नहीं आता है तो बहुत दुख की बात है। नहीं आता है तो हमने बिना छुपाए इस बात की जानकारी दे दी आपको। और हमेशा फेस पे जो है एक नेचुरल स्माइल को बना कर रखने की कोशिश कीजिए। नेचुरल स्माइल इसलिए बनाइए क्योंकि आप एक बहुत अच्छे एग्ज़ाम के सेकंड लेवल को पार कर चुके हैं और बहुत अच्छे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है। अननेसेसरी हंसना या अननेसेसरी स्माइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। किसी भी इंटरव्यू के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग जब पीटी और मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम कई बार पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बहुत गंभीरता या गंभीर नहीं हो पाते, इसलिए हमारे बहुत सारे तैयारी जो है वो नहीं हो पाती। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पिछले 2008-9 से यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा हूं और मैंने इस अपने टाइम पे भी और अभी भी मैंने इस बात को देखा कि अगर आपने थोड़ी सी गंभीरता और थोड़े से ईमानदारी के साथ इसकी प्रिपरेशन की तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट होंगे। जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे साथ मेरे एक फ्रेंड थे भानुचंद्र गोस्वामी, जो वर्तमान समय में आगरा डीएम भी हैं। पहले मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद उसका हुआ और उसने मोर देन 90% क्वेश्चंस में सॉरी कहा। और जब वो बाहर आया तो वो काफ़ी निराश भी था, गुस्से में था, लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो ये मालूम हुआ कि उसको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले हुए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपका इंटरव्यू में 90% क्वेश्चन पे भी आप सॉरी बोल रहे हैं, 95% भी क्वेश्चन पे सॉरी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कभी ये नहीं है कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे। बल्कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है जिसमें आपकी धैर्य, आपके एटीट्यूड, आपके सत्यता, आपकी ईमानदारी, इन सब की परीक्षण की जाती है। हम लोगों ने भी यहाँ पर रांची के लालपुर चौक के बगल में अमरावती कॉम्प्लेक्स में हॉक IAS के द्वारा इंटरव्यू यूपीएससी मेन के बाद जो इंटरव्यू हो रहा है, यूपीएससी का इंटरव्यू, उसको हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें कि मैं और मेरे साथ और भी कई बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिसमें से कुछ यानी कुछ रिटायर्ड IAS हैं, कुछ वर्तमान समय में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस, और कुछ ऐसे भी लोग जो लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के एक्स मेंबर हैं। वो उनका एक पैनल है और उसके थ्रू हम आपको एक सही मार्गदर्शन, एक सही प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू करवाने का प्रयास करेंगे और आप निश्चित तौर से इससे बहुत लाभान्वित होइएगा। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो अमरावती कॉम्प्लेक्स हॉक IAS में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए एंड इसका नंबर भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। आप हमारे क्लास कोऑर्डिनेटर के थ्रू अपना सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं।
हमारे द्वारा गाइड किए हुए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिविल सर्विसेज के बहुत ऊंचे पद पे भी हैं। वर्तमान समय में एसपी हैं, आईएएस हैं, डीसी हैं एंड स्टेट पीसीएस से भी हैं। वो लोग भी टाइम टू टाइम आपको इस चीज़ की तैयारी के लिए इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ और निश्चित तौर से आपको लाभ होगा और हमारे समाज को भी आपसे लाभ होगा। धन्यवाद।